अशोकनगर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा। लोगों को धोखाधड़ी करके लूटते थे। पास से सोने के गहने, प्रॉपर्टी के कागजात किए बरामद। अपराध में शामिल होने वाले 2 TSRS किए बरामद। वेलकम पुलिस ने छापेमारी कर सट्टा खेलने वाले 21 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 28,000 रुपए कैश, 5 डायरी, 152 सट्टा स्लिप समेत अन्य सामान किया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। इलाके की समस्याओं को जल्द से जल्द किया जाए ठीक। तारों के जंजाल, जाम, सकरी गलियां देती हैं हादसों को दावत। कई बार प्रशासन से शिकायत की पर नहीं हुई हमारी सुनवाई। जगतपुरी में मेजबानों ने ईंट और कांच की बोतलों से किया हमला। ससुराल वाले पहुंचे ही थे तलाक के सिलसिले में बात करने। हमले में लड़की के एक भाई का सिर फूट गया। गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। और साउथ अनारकली एक्सटेंशन में बदमाशों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर आईफोन और सोने की चेन लूटने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आईफोन चेन छोड़कर भाग गए। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच कर दी है शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली की अशोकनगर पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लोगों को धोखाधड़ी करके गिरोह को पकड़ा करते थे। गैंग के 3 लोग बेगुनाह यात्रियों को ठगा करते थे। पुलिस ने इनके पास से सोने के 2 कड़े, 1 अंगूठी, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए हैं। पकड़ा गया एक आरोपी सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कड़ियां खुल सकें। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने वेलकम में छापेमारी कर सट्टा खेलने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 28,000 रुपए नकदी, 5 डायरी, 152 सट्टा स्लिप समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। DCP संजय कुमार सैन ने बताया कि जिले के ATS और वेलकम थाना पुलिस को कबीर नगर के एक मकान में सट्टा चलने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मकान में सट्टा चल रहा था। सट्टा खेलने वाले भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों का नाम है, जो आरोपी उनका नाम वसीम है, नदीम, बब्बर खान, फतेह खान, रहीस, साजिद, नौशाद, नितिन, सखावत, एजाज, यासीन, गालिब, सुरेश, इरफान, तनवीर, मशीद, मुशर्रफ, रिजवान, कामिल, पप्पू और नसीर हैं। गांधीनगर गारमेंट्स मार्केट में 4 मंजिला बिल्डिंग में परसों आग लग गई थी, जिसमें 19 साल के शहनवाज कल जिंदा जल गए थे। पुलिस ने आग लगने के करीब 15 घंटे के बाद बुरी तरह से जली हुई हालत में शव को बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त करना भी मुश्किल था। अब पहचान पुख्ता करने के लिए परिजनों से मृतक की DNA जांच करवाई जा रही है। पुलिस ने लापरवाही से मौत समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई थी। कारोबारी दुकान में आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हो गया है। CCN के रिपोर्टर ने जाकर गांधीनगर के मार्केट एसोसिएशन के लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे मार्केट में है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर रोज कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये बताया है कि जिस तरह की परेशानी मार्केट में देखी जाती है, हम लोग कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। मार्केट के लोगों ने का कहना है कि इलाके गलियां हैं वो सकरी हैं, वो परेशानी है। तार है, जंजाल है बने हुए हैं, जगह जगह तार लटक रहे हैं, ये परेशानी है। जगह जगह अवैध कब्जा है, इंक्रोचमेंट बहुत है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, निकलने में परेशानियां होती हैं। सरकार की तरफ से कोई भी सहायता हम लोगों को नहीं मिलती है। इन समस्याओं को लेकर हम लोग कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द मार्केट की समस्याओं का निपटारा करे, जिससे इस तरह के हादसों पर रोक लगाई जा सके। तकरीबन 4:30 बजे अब दशहरा ध्यान के टाइम पे दुकान बंद करके गए और पीछे से फ़ोन आता है कि आपकी मार्केट नेहरू गली में जय अम्बे ट्रेडर्स के ऊपर आग लग गई। 5:30 बजे हम यहाँ पहुँचते हैं, तो 5:30 पहुँचने के बावजूद यहाँ पे मतलब आग काफ़ी फैल चुकी थी। पर जब तक फायर को मैसेज दिया गया, फायर को आने में बड़ी कठिनाई करनी पड़ी, बड़ी तकलीफ़ थी कि दशहरा ध्यान का टाइम था। जिस एरिया से फायर आ रही थी वहाँ ट्रैफिक बहुत जाम था। कुछ सबसे बड़ी परेशानी का मतलब ये हुआ कि गली के अंदर
दुकानदारों के थड़े बनने के कारण गली के अंदर आने के बाद फायर जो एक जगह पे मुशक्क़त खड़ी हो गई, उससे बाकी पानी पाइप के लाइन जरिए से ही आग पे काबू पाया गया। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, हर चीज़ के साथ नुकसान ज़्यादा है, बातें कम हैं। हर पोल के ऊपर बिजली का जाल बिछा हुआ है, इंटरनेट की तारें हैं, दूसरी तारें हैं जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। जस्ट आप बाहर अभी जाके आप देखेंगे तो सारा तारों का जंजाल लगा हुआ है। यहाँ तक कि मैंने डेसू वालों से कहा कल रात को यहाँ पे लाइन बंद थी और तार, मैंने कहा आप ये 2 तार काट दीजिए। कह रहे जी एयरटेल और जियो की तार है, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है तार काटने की। सर वो तो शॉप के साथ शॉप थी, उसके ऊपर कोई ऐसी इनलीगल वाली बात नहीं है। वो तो उसको शर्ट को कवर ना करके उन्होंने रेलिंग लगा ली, कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू तो वो है कि ज़मीन पे हमारे को जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पा रही। जगतपुरी इलाके में घरेलू विवाद के चलते एक दंपति के बीच तलाक का केस चल रहा है। इस बीच पति ने ससुराल वालों को बातचीत के लिए घर बुलाया। आरोप है कि ससुराल वाले पहुंचे ही थे कि मेजबानों ने ईंट और कांच की बोतलों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़की के एक भाई का सिर फट गया है। पुलिस ने घायल के बयान पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पीड़ित बलविंदर सिंह, जिसकी उम्र 35 साल है, परिवार के साथ गाजियाबाद में रहते हैं। उसकी बहन और जीजा के बीच विवाद चल रहा है। 18 महीनों से दोनों लोग अलग रह रहे हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। आरोप है कि इसी विवाद की वजह से बुधवार को उनके जीजा गगनदीप ने उन्हें फोन करके गालियां दी और धमकाना शुरू कर दिया। गाली गलौज काफी समय से चल रहा है। बाद में उन्हें बातचीत करने के लिए अपने घर बुलाया गया। आरोप है कि जैसे ही वे अपनी बहन के ससुराल पहुंचे, जीजा और उसके पति ने परिवार के लोगों पर पथराव कर दिया, कांच की बोतलें फेंकी। इस हमले में बलविंदर का सिर फट गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनके बयान पर केस दर्ज किया। बलविंदर का आरोप है कि आरोपी सिर्फ फोन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी गाली गलौज करता है। इस संबंध में उन्हें इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज की है। शादरा के जगतपुरी में एक बदमाश ने ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसकर महिला की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद उसका आईफोन और गले से चेन छीन ले गए, लेकिन उसके हाथ से चेन नीचे गिर गई। पीड़िता शोर मचाने लगी तो बदमाश चेन छोड़कर भागे और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और महिला को अस्पताल लेकर गई। पीड़िता 32 वर्षीय सरिता उर्फ सोना परिवार के साथ शादरा के अशोक नगर इलाके में रहती है। वह जगतपुरी के दक्षिण अनारकली एक्सटेंशन में ब्यूटी पार्लर चलाती है। सरिता के अनुसार 1 अक्टूबर को पार्लर में एक युवक आया और बोला कि उसकी बहन का हेयर स्ट्रेट कराना है। उन्होंने कहा कि अपनी बहन को लेकर आओ। इसके बाद वह चला गया। इसके बाद 3 अक्टूबर को वह फिर पार्लर आया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर आईफोन छीन लिया। पुलिस केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसकी तलाश कर रही है। 5 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की एक दवा कंपनी को लेकर अलर्ट जारी किया है। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद WHO का कहना है कि हिंदुस्तान में बनाई गई 4 कोल्ड और कफ सिरप बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। इस सिरप को भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने बनाया है, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। WHO के मुताबिक इन 66 बच्चों की मौतों में एक ही पैटर्न सामने आया था। इन सभी की उम्र 5 साल से कम थी, जो कि कफ सिरप लेने के 3 से 5 दिन बाद बीमार हो गए थे। CCN के रिपोर्टर ने डॉक्टर से इस विषय पर बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। जो दोषी मिले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे देश के अंदर जो है कई चीज़ें काफ़ी लेट रियलाइज़ होती हैं। कॉम्बिनेशंस को जो है बहुत आसानी से जो है वो परमिशन मिल जाती है। कई बार जो है इस तरह की मेडिकेशन जब बच्चों में दी जाती है तो ये देखने में आया कि नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ें तो जो होती हैं जो कि हम ये कहते हैं कि फ़र्जी दवाई है। कुछ चीज़ें ये हैं कि सरकार जैसे कॉम्बिनेशन जो कि दुनिया भर में बैन हो चुके हैं, उन कॉम्बिनेशंस को जब बैन नहीं करती है तो उसका भी जो है वो नुकसान हमें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो कि हमारे लोग जो हैं बुद्धिजीव इन चीज़ों के ऊपर हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस की परमिशंस जो हैं वो इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। एक अभी WHO का जो सर्वे भी आया था जिसमें ये कहा था कि 72% के करीब जो है वो दवाइयाँ हिंदुस्तान के अंदर चूना पाउडर होती हैं। तो मैं जो है वो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने नियमों को जो है वो थोड़ा सा सख्ती में रखिए और थोड़ा सा सख्ती से जो है इन कानूनों का जो है वो पालन कराइए। WHO ने 3 दिन पहले इस बात का संज्ञान लिया कि हरियाणा की एक फैक्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 4 कफ सिरप गाम्बिया के अंदर जो सप्लाई किए गए
उसको पीने से 66 लोगों की मृत्यु हुई है। और वो कफ सिरप, बाकी तो उसमें रूटीन दवाइयाँ हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको WHO ने कहा है कि एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनको नॉट फिट फॉर यूज़ होना चाहिए था। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये 2 सब्सटेंसेस का नाम WHO के सेक्रेटरी जनरल साहब ने लिया। बहुत दुखद है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की कीमत है ज़िंदगी की। दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश होने से पॉल्यूशन के लेवल में कमी आई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुधर गया है। दिल्ली की एयर क्वालिटी जो पहले खराब स्तर पर पहुंच गई थी, वो फिर से संतोषजनक लेवल पर आ गई है। वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के आंकड़ों के मुताबिक सुबह 9:20 पर राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 68 था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। डॉक्टर्स का कहना है पॉल्यूशन इसलिए कम हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पार्टिकुलेट मैटर हैं वो कम हो गए हैं, और दशहरा में इस बार पटाखों का इस्तेमाल भी कम हुआ है, जिस वजह से इस बार पॉल्यूशन काफ़ी कम इन दिनों आंका जा रहा है। देखो, डेफिनेटली मौसम का फर्क पड़ता है। आप पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। आपकी हवा के अंदर जो PM 2.5, PM 7.5 या 10 नंबर जो सस्पेंडेड होते हैं, उनकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा मेनली होती है। फॉग जिसको बोलते हैं, और जैसे जैसे मौसम बदलता है फॉग नीचे सेटल होती है, तो उसके अंदर ये सस्पेंडेड आइटम्स होती हैं। तो ये मान के चलना चाहिए जब भी बारिश होती है वो चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन के लेवल कम हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर पोल्यूशन के लेवल फिर ऊँचे होने शुरू हो गए। जैसे बारिश आएगी नीचे हो जाएंगे, फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अब दशहरे के पटाखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी जगह पटाखे बजे और कितना जगह पर दशहरा का दहन हुआ, ये इससे मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डेफिनेटली ये धुआं है या ये बम पटाखे हैं, ये दूषित करते हैं हवा को, और इसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो सकती है। 1 जुलाई से पॉलीथीन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। बाजार में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक को सख्ती से लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। सब्जी, फल, किराना, कपड़ा, दवा सहित हर दुकानदार पॉलीथीन का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए उसमें सामान लेना सुविधाजनक होता है। उसकी जगह न कपड़े के झोले का चलन बढ़ाया गया है, न कागज के थैले का प्रयोग बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर काम हुआ है। वहीं पॉलीथीन बैन पर पूछे जाने पर उनका कहना है कि ऑल्टरनेट अभी इतना कारगर नहीं है, जिसकी वजह मजबूरन पॉलीथीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही जब तक इन पर सख्ती से पालन नहीं किया जाएगा तब तक पूरी तरह से बैन होना मुश्किल है। इसमें ये प्रोसेस तो आपका अगले 100 साल तक चलता रहेगा, क्योंकि ये चीज़ अभी से नहीं हो रही है। ये पिछले 10 साल 15 साल से हर साल ऐसे ही होता है कि प्लास्टिक बैन हो रहा है, बट फिर वही मतलब कि कुछ इस पर इसका मेरे को नहीं लगता कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। लगती है कि सख्ती से इसका जो पालन नहीं हो पाता है। सख्ती से पालन कैसे होगा? अवेयर, पहले एजुकेटेड नहीं है लोग ज़्यादातर। सबसे पहले एजुकेटेड होने चाहिए इस बारे में, अवेयरनेस करें हर शॉप पे जाके, कोई ना कोई मीन्स सबको पता भी है वैसे ज़्यादातर। ठीक है, जिस दिन से ये अपना आपका लॉ इम्प्लीमेंट होता है, अगले दिन ये बोलते हैं दुकानदार अभी हम नहीं दे रहे आपको, क्योंकि इसमें नहीं, पीछे से ऑर्डर आ गया है, चालान कट जाएगा, और चौथे दिन वही दे रहा होता है। जब हमारे कानून ही सख्त नहीं हो पाता है, कई बार क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट्स ही हैं, वही ब्राइब लेके या अपना पैसे ले लेते हैं, थोड़े बहुत करके छूट दे देते हैं, हफ्ते 10 दिन बाद फिर वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे 10 साल पहले था, 15 साल पहले था। अभी भी देखने को मिल रही है पन्नियां वगैरह। ओपनली है, कहीं पर भी ले लो आप, कहीं पर भी, एनीवेयर यू कैन गो, मतलब आप ले सकते हो। कई दुकानदार नहीं रखते और कई दुकानदारों के पास में होते हैं। नियम का सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा, यही बात है। और दूसरी बात, अल्टरनेट अभी तक पूरी तरह बाज़ार में नहीं है। मेरे पास में अभी तक नहीं आई। मुझे ये मालूम पड़ा है कि कपड़े की निकालेंगे, अभी तक सामने नहीं आई। महंगी पड़ेंगी क्या उनसे? बिल्कुल महंगी पड़ेंगी। रेडी वाले भी सारे यही पुरानी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में सख्ती हुई थी तो कम हो गई थी, अब फिर से नज़र आनी शुरू हो गई है। चालान पहले ज़्यादा कटे थे तो थोड़ी सख्ती थी,
अब जब से ये ढीला हुआ मामला तब से दोबारा से नजर आने शुरू हो गए। पार्क लोगों के टहलने, बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन वेस्ट आजाद नगर के पार्कों की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, बदहाल है। पार्कों को बनवाने के बाद उनकी देखभाल और रखरखाव पर विभाग ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से इन पार्कों में टहलने के लिए आने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का रोज सामना करना पड़ता है। वेस्ट आजाद नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ न लाइट की व्यवस्था है और ना ही झूले हैं। झूले हैं वो टूटे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। साथ ही यहाँ रात के समय नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर के कारण से पार्क में टहलना मुश्किल हो गया है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। समस्या एक तो सफाई की बहुत कमी है, महीने या 1.5 महीने 2 महीने बाद कोई फिक्स नहीं है कि कब सफाई वाला आएगा। अच्छा। माली तो हमने देखा ही नहीं है, कभी कभी आता माली भी आता है, मतलब वही मंथली का हिसाब है, रेगुलर कोई नहीं आता। रेगुलर कोई नहीं आता। और ये झूले वूले सब टूटे हैं, देख लो, आप भी देख सकते हैं। अच्छा। ये झूला 2 दिन लगा और उसके बाद ये पड़ा है। मेन समस्या तो ये है कि यहाँ चौकीदार होना चाहिए। गेट खुले रहते हैं, रात को शराब पीने वाले आ जाते हैं, बोतलें पड़ी होती है, कोई तो ये मतलब ये ज़्यादा खराब काम है। लाइट वगैरह रहती है? लाइट एक साइड तो सही है, एक साइड कम है। ये आपके पार्षद साहब जो है अभी थे उधर, वो कहते हैं आप गोद ले लो पार्क को। अच्छा। आप मिल के काम करो, तो इसलिए मतलब वो काम कुछ नहीं करेंगे, हम गोद ले रहे, हम पैर लगाए। परेशानी है यहाँ। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है जो जगह जगह बैठ नहीं सकते बच्चे, यहाँ ढंग से खेल नहीं सकते। चूहे इतने इधर से उधर घूमते हैं कि बच्चों को डर लगता है कहीं काट ना ले, कुछ ना हो जाए। दूसरे कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ। कोई चौकीदार यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है? चौकीदार तो है ही नहीं, वो माली आता है, मतलब सफाई करने महीने में 15 दिन में 20 दिन में वो आता है, तो वो थोड़ी बहुत झाड़ू चारों तरफ से लगा के कूड़ा उठा के ले जाता है। यहीं के लोग डालते हैं या फिर खुद ही अपना पानी? पहले तो ये डाल देता था सरदार चाची, अपने मोटर लगी हुई है, अपना आप ही डालते हैं जब मीटर डालते हैं। रात के समय में बहन जी इतना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हमारे जैसे भी आते हैं ना, तो उनको भी भय लगता है कि यार कोई ना कोई झपटाबारी ना आ जाए। क्यों? अब आरे किस्म के बच्चे हैं जो दारू पिए हुए हैं या सिगरेट चर्च की पीते हैं, तो उसमें बढ़िया दिक्कतें होती हैं। महिला तो शाम को आ ही नहीं सकती, मतलब थोड़ा सा आजकल के आज के टाइम में जिस तरह 6 बजे दिन छिप जाता है, अंधेरा होते ना, तो इतनी व्यवस्था लाइट की है वो ठीक है। कोई 5 वाट का, कोई 8 वाट का ऊपर इतनी ऊंचा बल्ब जल रहा है, तो पार्क में क्या दिखाई देगा? ये तो मेरे को तो बेटा देखे हुए कम से कम 8-10 साल हो गए, तब से ऐसे ही है। ठीक है, कोई कर दिया तो अगर महीने में अगर 2 दिन आ गया कोई, तो अच्छा पार्क का जिस तरह माली होना चाहिए, तो माली की व्यवस्था तो हमने आज तक देखी नहीं। कृष्णानगर पर बना फुट ओवरब्रिज लोगों की समस्याओं की वजह बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हैं। फुटओवर पर सुविधा का अभाव है, यहाँ लिफ्ट खराब पड़ी है, शेड भी टूटी हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं जो लोग इस फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लाइट यहाँ पर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इलाके के लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर ध्यान दे और इनको ठीक किया जाए। पहले करते थे, लेकिन अब जब से ये ऐसे हो गए तब से खराब कोई नहीं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये मशीन नीचे से कुछ चल नहीं रही थी स्टार्टिंग के दिनों में ना, तो फिर इसको बंद कर दिया। फिर वहाँ से ऐसे ही सामने से ये बीच में डिवाइडर टूटा हुआ है, ऐसे आ जाते हैं, आगे से क्रॉस कर लेते हैं रेड लाइट से। हाँ, रिस्की तो रहता है क्योंकि रेड लाइट इतना दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। और अभी मैं भी आई हूँ तो उधर से रोड क्रॉस किया है, फिर इधर वाला रोड क्रॉस किया है और फिर मैं इधर आई हूँ। अगर ये सही होता तो मेरे को इजी हो जाता कि मैं ऊपर से आ जाती। लाइट वगैरह भी नहीं होती? नहीं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा ना, वैसे भी लोग शराब वगैरह पी के बैठे रहते, तो कई बार वैसे भी रिस्की हो जाता था कि ये लंबा होता है ना, तो ऊपर जाते तो उधर कोई बैठा हुआ होता है, तो दिन के टाइम भी बैठे रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर भी लगता है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि इसके प्रॉपर एक तो सफाई हो ऊपर तक, क्योंकि ऊपर बहुत गंदा होता है। दूसरा चेक भी करना चाहिए कि यहाँ पर ऊपर क्या कोई ऐसा तो नहीं बैठा कि भी किसी के साथ कोई गार्ड वगैरह बैठाया जाए, किसी को हार्म ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि बहुत लंबा पड़ता है। थोड़े लोग करते हैं क्योंकि खराब होने की वजह से कोई जा नहीं पाता इस पे। वो लिफ्ट वगैरह इसकी खराब हो रखी है, ये काफ़ी टाइम से खराब पड़ा हुआ है। लेकिन दिन में इसे लोग कम यूज करें
तो रात को तो इस पर डर के मारे कोई चढ़ता भी नहीं लिफ्ट पर। अब ये पता नहीं राज्य सरकार के अंडर में है, केंद्र की सरकार के अंडर में है, मगर पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट मिसयूज़ कर रही है। कईयों की टांग टूट गई, कई आदमी जो है अपना घायल हो गए, जख्मी हो गए, मगर इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता है। मैडम इसे 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा। हालत कैसी है अभी इसकी हालत इतनी ख़राब है, कबाड़ी आएगा ना, कबाड़ी वो इसके बहुत मुश्किल से मुश्किल सोच समझ के पैसे लगाएगा, सब गल चुका है ये। मैडम गिर तो नहीं सकता, मगर यह है कि पब्लिक परेशान हो सकती है 10 साल और, इसलिए इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार है हमारी, ये एक्शन जब लेती है, हाँ, इस हिंदुस्तानी सरकार ऐसी जब तक दुर्घटना पे दुर्घटना ना हो, यहाँ पे मानव की वैल्यू नहीं है।